जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। तो आज अपो प्रारंभ करो 10वें स्कंदरो 58वां अध्याय 60 श्लोकम। तो वो अध्याय प्रारंभ करने पहले मैं यूं याद करूं कि कई बार लोग मजाक मजाक में कहे कि कृष्ण भगवान मतलब वे रीति गोपियों तो मेरी नकल मतलब कॉलेज अर्जुन वाली बात करता तो कोई पाछा मैंने बताता कि अच्छा वे तो आग भी पी गया हा, वे तो गिरिराज पर्वत भी आप चिटड़ी उंगली माथे उछाल लियो वे सब भी करना बताओ। तो मैं आबादी से लाया था बार क्योंकि वो जी को अपन अध्याय इन मोने भगवान श्री कृष्ण अन्यान्य विवाहों की कथा है 58वें अध्याय में। तो इन तरफ प्रवेश करने पहले अपन कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ठाकुर जी तो पूरी तुलना नहीं ज करनी एडो अपने स्मरण करा ने इन कथा रे साथे वो जी को रस री उत्पत्ति हुए अपने मोने उनो जी को आनंद है वो ही अपने दृष्टि भी देवे एडी प्रार्थना करने। 58वें अध्याय में श्री सुखदेव जी कैसा परीक्षित अब पांडु ठा पड़ गयो कि वे लाक्षा भवन में मोने बलिया गुनी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण में मिलने वहां से इंद्रप्रस्थ पधारिया मेरा सात्विकी बीजा बहुत सारा यदुवंशी भी आ। तो जरा वीर पांडव देखियो कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारिया है तो एड़ा लागी जैसे कोई प्राणों रो संचार हुआ माते सभी इंद्रियों सचेत हो जावे जू वे क्या ते ऊब गया हैंग जणा स्वागत करने वास्ते वीर पांडव भगवान श्री कृष्ण आलिंगन करियो गले लगाया मेरा अंग संग यार जितना भी पाप तापा वे सब डूब गया। भगवान ने प्रेम बड़ी मुस्कुराहट हूँ सुशोभित जी की मेरे मुखरी शोभा आई वो देखने तो एकदम आनंद में मगन हो गया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और भीमसेन जी ने चरणों में मोने प्रणाम करिया और अर्जुन ने हृदय में लगायो भाई आप हमारा बेटा नहीं। नकुल और सहदेव भगवान ने चरणों की वंदना करी जरे भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन माते विराजमान हो गया नहीं तो परम सुंदरी श्याम वर्णा ही द्रौपदी भी वे नवविवाहिता हुआ कारण थोड़ी थोड़ी लाज आ रही। जो धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण कने આવ્યું અને પગે લાગણું કર્યો પાંડવો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજુ વીર સાત્યકીરો भी स्वागत सत्कार ने अभिनंदन ने वंदन बीजा करिया एक आसन माते वे बैठ गया दूसरा यदुवंश में भी यथोयोग्य सत्कार करियो सा और वे भी श्री कृष्ण के चारों तरफ आसन माते बैठ गया। इन बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी फूफा जी कहा मेरे बुआ जी कुंती जी रे कने गया ने मेरे पगे लागणो करियो। कुंती जी बहुत स्नेह हुए आप हृदय में लगा दियो और मेरा होकर मोनो हंसू आई गया कि मारो भतीजा है श्री कृष्ण। कुंती जी श्री कृष्ण आप भाई बंधु वाली कुशल क्षेम पूछी हवे की करे भगवान सबरो बतायो पच्चे मेरी पुत्र वधु द्रौपदी और उमेरो कुशल मंगल पूछ्यो और प्रेम री विवलता वेनी अतिरेक हो जावे जरा कुंती जो बोली जो कोनी और गलो रूंध गयो और आंखों में आंसू आने लगे भगवान बहुत पूछे जरा वे पहले आप एड़ा महीना टाइम मुश्किल रहा याद आने लग गया जो संभालने में जियो दर्शन सब क्लेशों रो नाश करने वाला है वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्री कृष्ण जरा थे मोने मोरो कुटुंबी ने संबंधी हमने याद कर लियो मोरो कुशल क्षेम हम जन जानने वास्ते भाई अक्रू जी ने भेजो उन टाइम ही मारो तो कल्याण हो गयो मोने अनाथों ने थे सनाथ कर दियो मन ढाए थे संपूर्ण जगत रा परम हितैषी हो सुहृद आत्मा हो ओ मारो है न ओ मारो नहीं है इन तरह की कोई भ्रांति आप मोने है नहीं। और हुआ माता भी श्री कृष्ण जी का सदा आपने याद करे आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ और ये क्लेश्वरी जी की परंपरा है वह उन्हें हमेशा आप मिटा दो। युधिष्ठिर कहे सर्वेश्वर श्री कृष्ण मोने इन बात तो ठा नहीं है कि मैं मोरे पूर्व जन्म में या इन जन्म में कई कल्याण और साधन करियो आप दर्शन बहुत बहुत योगेश्वर भी बड़ी कठिनताएं उन्हें मिले है और मैं तो कुबुद्धि हूँ मोने रे घरे बैठे बैठे आप दर्शन हो रहा है। युधिष्ठिर इन तरह भगवान रो खूब सम्मान करिया कुछ दिन उठ रहा प्रार्थना करी પછી भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ नर नारियों ने आपरी रूप माधुरी हूँ नयन रो आनंद रो दान करता बरसात रो 4 महीनों में चौमासे में सुख पूर्व कुटे रहा। आहा हा। परीक्षित एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन जी कहा वे गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाला दो तरकस ले ने भगवान श्री कृष्ण हाथे कवच बीजो पैर ने आपरे उन रथ माते सवार हुआ जिन माते वानर चिन्ह चिन्हित ध्वजा लागी होड़ी। इन वजह इन बातें कई करियो हुई विपक्षी वीरों और नाश करने वाला अर्जुन वो एक गहरे घने जंगल रे मोहने शिकार करने वास्ते गया उठे शेर आ बाघ आ कई भयंकर जानवर भरियोड़ा उठे हुए बहुत सारा बाघ सुअर भैंसा काला हिरण शरभ गवय
ગેંડા, હરિણ, ખરગોશ और साई બીજા પશુઓ માટે આપણે બાણરો નિશાનો લગાવ્યો. उन्होंने जी का यज्ञ रे योग्य हाउ यानी सेवगण पर्व रो टाइम समझ नहीं यार राजा युधिष्ठिर कन लेना आई गया. अर्जुन शिकार खेलता खेलता थक गया, बहुत प्यास लगी तो यमुना जी के किनारे माथे गया. भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दो ही महारथी यमुना जी में हाथ पग भी धो ने स्वच्छ निर्मल जल पियो और देखे उठे एक परम सुंदरी कन्या तपस्या कर रही है. वह शेष सुंदरी जी की ही उन्हीं जंगा दांत न मुख बहुत सुंदर है. आप प्रिय मित्र श्री कृष्ण भेजण माता अर्जुन उन्हें जान पूछे, सुंदरी कौन हो आप, किनी बेटी हो, अटे की कर पधारिया और कई करनी चाहो मने मैं एड़ो समझू के थे आपरे वास्ते कोई योग्य पति री इच्छा राखना टे बिराजिया हो. ये कल्याणी आपरे मन री कई बात है सब मने बताओ. वे हाँ कालिंदी जी. कालिंदी जी कहे मैं भगवान सूर्य री पुत्री हूँ, भगवान सूर्यदेव री पुत्री हूँ और सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु ने पति रे रूप में प्राप्त करनी चाहती ही इन वास्ते या कठोर तपस्या कर रही हूँ. वीर अर्जुन में लक्ष्मी जी रे परम आश्रय भगवान ने छोड़ने और किसी ने भी और किने भी आप पति नहीं बना सकूं. अनाथोरा एकमात्र सहारा प्रेम वितरण करने वाला भगवान श्री कृष्ण मानव प्रसन्न हुए. मारो नाम है कालिंदी, यमुना जल रे मोने मारा पिता सूर्य मारे वास्ते एक भवन भी बनवा दियो है. मैं उमें ही रहूं जब तक भगवान रो दर्शन नहीं हुएला मैं अटी ज रहूंगा. अर्जुन याने भगवान श्री कृष्ण हारी बातों कह दी सा. એને તો પહેલા भी જાય ઠાવ હવે કાલિંદીને આપણે રથમાં તો બેઠા લ્યો ધનુરાજ યુધિષ્ઠિર કને લઈને આવી ગયા. એને પછી પાંડવોરી प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण पांडवरे रेवणे वास्ते एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा ने कहने उठे बनवा दिया. भगवान अब की बार पांडवों ने आनंद देवने और हित करने वास्ते बहुत दिन तक रहा. इन बीच में अग्निदेव ने खांडवन दिरवण वास्ते वे अर्जुन रसार्थी भी बनिया. खांडवन रो भोजन मिल गयो के तो अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुआ और वे अर्जुन ने एक गांडीव धनुष, 4 सफेद घोड़ा, एक रथ और 2 अटूट बाणों वाला तरकस, मतलब जितना भी निकालो उन्होंने खत्म नहीं आड़ो. और एक एड़ो कवच दियो जिन्हें कोई भी अस्त्र शस्त्रधारी उन पार नहीं जा सके, भेद नहीं सके. खांडव जी को वन हो वो जरा जलायो के उन्हें उन टाइम अर्जुन मय दानव ने बलण बचा लियो, जल जाओ तो नहीं जुटे. तो इन वास्ते अर्जुन दोस्ती करने वास्ते या दोस्ती होगी खांडव दार है बाद में वो मय दानवरी. तो वो मेरे वास्ते एक परम अद्भुत सभा बना दी. उन सभा में दुर्योधन ने जल रे मोने स्थल और स्थल में जल रो ब्रह्म गयो. अपोवा कथा उन्हीं उड़ाओगे. पर कुछ दिन बाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति और मेरा संबंधियों मतलब आज्ञा बीजी ले न सात्विकी बीजे रहते द्वारिका आ गया. उठे आने भी विवाह योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रशंसित पवित्र लगन रे मोने कालिंदी जीरो पाणी ग्रहण करियो. इन्होंने स्वजन संबंधियों ने परम मंगल और आनंद री प्राप्ति हुई. अवंती उज्जैन रो नाम है सर. उटेरा राजा हा विंद और अनुविंद वे दुर्योधन वंशवर्ती और उन्हें अनुयायी हमारी बहन मित्रविंदा स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण ही आपपति बनावनी चाहती, परंतु विंद और अनुविंद अपनी बहन ने रोक दिया. परीक्षित मित्रविंदा श्री कृष्ण जी फूफा जी राजादी देवी री कन्या ही. भगवान श्री कृष्ण राजाओं री भरी सभा में उन्हें जबरदस्ती लेना आई गया. बाकी है उन्हें मुंड ताकता रह गया. परीक्षित कौशल देश जी को है नहीं उठे राजा रो नाम हो नग्नजीत. वे बहुत धार्मिक है. हमारी परम सुंदरी कन्या ही जीरो नाम हो सत्या. अब नग्नजित्री बेटी होने कारण उन्होंने नाम कही होगी और नाग्नजिती और राजा की प्रतिज्ञा ही के साथ बहुत खतरनाक बैल हा उन जी को हरा ले नहीं उन आते जी उन कन्या रो विवाह कर सकेला नहीं करे. और वे जी का बैल हा मेरा सिंह तीखा तीखा हा और वो कोई आवतो तो वे उन्हें तो गंद को नहीं सहन कर सकता पुरुष. यार खतरनाक आ बैल. यदुवंश भगवान श्री कृष्ण समाचार सुनियो कि पुरुष जी को उन बैलों ने जीत लेला, उन्हें सत्या प्राप्त हुएला. तो भी बहुत सेना लेने कौशलपुरी अयोध्या पहुंच गया. कौशल नरेश महाराज नग्नजीत बहुत प्रसन्नता हुई रघवानी की आसन भी जो देने बहुत पूजा सामग्री और सत्कार करियो. भगवान श्री कृष्ण भी मेरा खूब अभिनंदन भी करियो. राजा नग्नजीत देखियो कि सत्या राज्य का चिर अभिलिषित रमारमण भगवान श्री कृष्ण पधार गया है. तो मनी मन मेरी यही इच्छा हुई, ऐसी कामना हुई कि अगर मैं व्रत नियम भी जरा पालन करने और चिंतन करियो हूँ. एक मेरी सत्या जी री बात है सर ये राजा नग्नजीत जी कन्या कि मैं व्रत नियम भी जब पालन करने और चिंतन करूँ तो यही हमारा पति वह हमारी विशुद्ध लालसा ने पूर्ण करे. नागराज जी सत्य मन में सोचने लगी. भगवती लक्ष्मी ब्रह्मा शंकर और बड़ा बड़ा लोकपाल जो पद पंकज रो पराग आपरे माते माते धारण करे और जिन
प्रभु रे द्वारा बनायोड़ी आ मर्यादा पालन करने वास्ते टाइम टाइम माटे कई लीला अवतार ग्रहण करे हुए प्रभु मारे किन धर्म व्रत अथवा नियमों प्रसन्न वेला ये तो केवल आपकी कृपा हुई जो प्रसन्न हो सके। परीक्षित राजा रघुजीत भगवान श्री कृष्ण विधि पूर्वक अर्चा पूजा करने प्रार्थना करी। जगत रा एकमात्र स्वामी नारायण आप स्वरूप भूत आनंद परिपूर्ण हो और मैं हूं एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी कई सेवा करूं सा। श्री सुखदेव जी कहा परीक्षित राजा रघुजीत ने दियोड़ो आसन पूजा ये सब स्वीकार करना भगवान बहुत प्रसन्न हुआ। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराता उन्हें मेघ जड़ी मेरी वाणी ही और कहो भगवान श्री कृष्ण राजन जी को क्षत्रिय आप धर्म में स्थित है उन्हें कुछ भी मांगना उचित नहीं। धर्मज्ञ विद्वान उन्हें इन कर्म री निंदा करी है तो भी मैं आप सौहार्द रो प्रेम रो संबंध स्थापित करने वास्ते आपकी कन्या री अपेक्षा राखू हूँ। मोरटे इन्हें बदले में कुछ शुल्क देवनी प्रथा को नहीं है। राजा नग्नजीत कहो प्रभु आप समस्त गुणों रा धाम हो एकमात्र आश्रय हो आप वक्षस्थल माते भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करे है। आप बढ़ने कन्या रे वास्ते अभीष्ट वर और हुई ज कौन सके परंतु यदुवंश शिरोमणि मैं पहली इन बारे में एक प्रण कर लियो कन्या रे वास्ते जी को वर उपयुक्त है उन्हों बल पौरुष केड़ो है और सब जांच करने वास्ते जड़ो करियो। वीर श्री कृष्ण मोरा साथ ही बैल जी का हेट है इन्हें कोई भी कंट्रोल को नहीं कर सक रही है कोई भी साध नहीं सक रही है। इन वास्ते बहुत सारा राजकुमार जी गाय हमारा अंगों माते चोट करने मेरा उत्साह भंग करने पाजा भेज दिया है। श्री कृष्ण अगर आप ही उन्हें नाथ लो अगर वश में कर लो आप अपने कंट्रोल में तो ही लक्ष्मी पते मोरी कन्या अभिष्ट वर आप ही जो वाला। भगवान श्री कृष्ण राजा नग जी तो प्रण हुनियो तो कमर में फेटो कस लियो ने आप सास रूप बना ने खेल खेल में बैलों ने नाथ लियो क्यों बैलों रो घमंड चूर चूर हो गया मेरे बल पौरुष भी जाओ तो रहे भगवान श्री कृष्ण मैंने अरसी मोहन यूं खींचना लागे जैसे खेलते टाइम कुछ छोट छोट बच्चों है नहीं वो लकड़ी रो बैल ने घसीटता हुआ। राजा नंद इतने बड़ो विस्मय हुए प्रसन्न उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने आपकी कन्या रा दान कर दिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण भी आप अनुरूप पत्नी सत्यारो विधि पूर्वक पानी ग्रहण करियो। रानियों जी की ही वे देखियो कि मोरी कन्या उन्हें अत्यंत प्यारा भगवान श्री कृष्ण इस पति रूप में उन्हें मिल गया है तो इन्हें बहुत ही आनंद हुआ। चारों तरफ बहुत भारी उत्सव माने जाने लग गयो शंख ढोल नगाड़ा धम धम बाजना लग गया सब तरफ गाना बजाना होने लग गया ब्राह्मण आशीर्वाद देने लग गया सुंदर वस्त्र पुष्पों हार और गहनों सजदर ने नगर नर नारी आनंद मनाने लग गया। राजा नग्नजीत 10,000 गायों 3,000 नवयुवती दासियों जी की सुंदर वस्त्र और गले में स्वर्ण हार पहनी वे दहेज में दे दिया। इन्हें आते हुए 9,000 हाथी 9 लाख रथ 9 करोड़ घोड़ा 9 अरब सेवक भी दहेज में दे दिया। कितनी गिनती है भाई मैं बाजू एक बार बताऊँ आपने हो तो 10,000 तो गायें दिया 3,000 एडी नवयुवतियों जी की सुंदर वस्त्र गले में स्वर्ण सोने हार पहने दहेज में दे दिए। इन आते 9,000 हाथी 9 लाख रथ 9 करोड़ घोड़ा और 9 अरब सेवक भी दहेज में दे दिया। कौशल नगर से राजा नगजीत कन्या और दामाद ने छत माते बैठा ने एक बड़ी बड़ी सेना रहते विदा करियो उन टाइम मेरो हृदय वात्सल्य स्नेह उद्रेक हो गयो उरो तो उन्हें द्रवित हुआ। परीक्षित यदुवंशी और राजा नगरीत बैलों रे पहली बहुत राजा और बल पौरुष जी को माटी में मिलायोड़ा आवे जब राजा को समाचार हुनियो तो वे गुस्से में आई है मैंने भगवान श्री कृष्ण जी आज की विक्ट्री ही नहीं मैंने विजय सैन को नहीं हुई और वे नागनी जी सत्या ने लेने रास्ते में जरा भगवान श्री कृष्ण जा रहा तो उन्हें घेर लियो और तेजम तेज में बाणों की वर्षा करने लगी। उन टाइम पांडव वीर अर्जुन आप रे मित्र भगवान श्री कृष्ण रो प्रिय करने वास्ते गांडी धनुष धारण करने जो शेर छोटा मोटा पशु है मैंने फट फट भगा दे नहीं यूरी वे नरपतियों ने मार मार भगा दिया। उन्हें बाद में यदुवंश शिरोमणि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण दहेज और सत्य रहते द्वारिका में आया उठे रहने गृहस्थी जो व्यवहार करे जो वे विहार करने लगे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की फूफा सुत कीर्ति उमेर ब्यों हुयो के कई देश रे मोने और उमेरी एक कन्या ही जिनो नाम भद्रा और उन्हें भाई संतर्दन बीजा उन्हें स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण ने दे दियो और उमेरो पानी ग्रहण करियो। मध्य प्रदेश रा राजा री कन्या ही लक्ष्मणा बहुत सुलक्षणी जो गरुड़ जी स्वर्ण अमृत हरण कर लियो यूरियो भगवान श्री कृष्ण एकल ही स्वयंवर में उन्हें हरने लेना ही है। पर इसी दिन तरह भगवान श्री कृष्ण और भी सहस्त्रों सैकड़ों स्त्रियां ही उन परम सुंदरियों ने वे भौमासुर ने मारने हुए बंदी गृह छुड़ाने लेना है गया। अब बेटे कई बात होगी है कि श्रीमद भागवत रे 10वें स्कंद रो और जो उत्तरार्ध ने 58वां अध्याय ओ संपन्न हुए सब
तो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो मारवाड़ी में पाठ करने बाद में ठाकुर जी की कृपा पर संस्कृत में इनो पाठ करणो प्रयत्न करो। गिरिराज धरण की जाए। ओम। अथाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एकदा पाण्डवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिबिभ्रतः दृष्ट्वा तमागतं पार्था मुकुन्दमखिलेश्वरम् उतस्थुर्युगपद्वीराः प्राणामुख्यमिवागतम् परिष्वज्याच्युतं वीरा अङ्गसङ्गहतैर्न सह सानुरागस्मृतिं वक्त्रं वीक्ष तस्य मुदं ययुः युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनं फाल्गुनं परिरभ्याथ यमाभ्यां चाभिवन्दितः परमासन आसीनं कृष्णा कृष्णमदिन्दिता नवोढा व्रीडिता किञ्चित् छन्नै रेत्याभ्यवन्दत तथैव सात्यकी पार्थेः पूजितश्चाभिवन्दितः निशसादासनेऽन्ये च पूजिता पर्युपासतः प्रथमं समागत्य कृताभिवादन् तस्यातिहार्दार्द्रदृशा विरम्बितः आप्रश्रवास्ता कुशलं सस्नुषां पितृश्वसारं परिप्रश्नबान्धव त्वमाह प्रेम विक्लव्यरुद्धकण्ठाशु लोचना स्मरन्ति तान् बहून् क्लेशान् क्लेशापायात्मदर्शनम् तदैव कुशलं नोऽभूत् सनाथास्ते कृता वयं ज्ञातिना न स्मरता कृष्ण भ्राता मे प्रेषितस्त्वया न तेस्ति स्व परभ्रान्तिर्विश्वस्य सृदात्मनः तथापि स्मरतां शश्वत् क्लेशान् हंसि हृदि स्थितिः युधिष्ठिरुवाच किं न आचरतिं श्रेयो न वेदाहमिधीश्वर योगेश्वराणां दुर्दर्शो यन्नो दृष्ट कुमेरसाम् इति वे वार्षिकान् मासान् राज्ञा सोऽभ्यर्थितः सुखम् जनयन्नयनानन्दमिन्द्रप्रस्थोकसां विभुः एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजम् गाण्डीवं धनुरादाय तूणो चाक्षयसायकौ साकं कृष्णेन सन्नद्धौ व्यर्तुं विपिनं वनं बहुव्यालमृगाकीर्णं प्राविशत् परवीरः तत्राविद्यच्छरे व्याघ्रान् सुकरान् महिषान् रुरुन् शर्मावान् गवयान् खड्गान् हरिणाचन् शल्लकान् तानिन्युः किङ्कराराज्ञे मेधान् पर्वण्युपागते त्रट्परीतः परिश्रान्तो बिभर्त्युर्सूर्युमुनामगात् तत्रोपस्पर्श विशदं पीत्वा वारिमहारथौ कृष्णो ददृशतु कन्यां चरन्तीं चारुदर्शनां तामासाद्य वरारोहां सुद्विजां रुचिराननां पप्रच्छ प्रेषिता सख्या फाल्गुन प्रमदोत्तमां कातं कस्यासि सुश्रोणी कृतसो किं चिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्त्वी सर्वं कथय शोभने कलिन्दुवाच अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता नान्यं पतिं वृणे वीर तमृते श्रीनिकेतनं तुष्यतां मे स भगवान् मुकुन्दो नाथ संशयः कालिन्दिति समाख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युतमदर्शनं तवावद् गुडाकेशो वासुदेवाय सोपितां रथमारोप्य तद्विद्वान् धर्मराजमुपागतम् यदेव कृष्णसन्दिष्टः पार्थानां परमाद्भुतं कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकर्मणा भगवांस्तत्र निवसन् स्वानां प्रियचिकीर्षया अग्नये काण्डवं दातुर्मर्जुन यस्यास सारथिः सोऽग्निदुष्टो धनुर्राधाद् याच वेतान् रसन् नृप अर्जुनायाक्षयौ तूर्णो वर्म चावेद्यमस्त्रिभिः मयश्रमोचितो वह्नेः सभां सख्य उपारत् यस्मिन् दुर्योधनस्यासि जलस्थलदृशिभ्रम स तेन समुनज्ञाताः
सुहृदिश्चानूदित आययो द्वारकाम्बूय सात्यके प्रमुखे रत अथोपयमे कालिन्दीं सुपुण्यात् रक्षौर्जिते वीतन्वन् परमानन्दं स्वानं परममङ्गलं विधानुविन्दावाय मन्त्यो दुर्योधनवशानुगौ स्वयंवरे स्वभगिनीं कृष्णे सक्तां न्यषेदताम् राजादिदेव्यास्तनयां मित्रविन्दां पितृवर्षु प्रसह्य रतवान् कृष्णौ राजन् राज्ञा प्रपश्यताम् नग्नजिन्नाम कौसल्य आसीत् राजातिधर्मिक तस्य सत्याववत्कन्या देवी नाग्नजितीन्द्रप नृतां शेकुर्नृपाबोडु मजित्वा सप्तगोर्षवान् तीक्ष्णदर्शनान् सुदुर्दर्शान् वीरगन्धासान् कलान् तां श्रुत्वा वृषजिल्लभ्यां भगवान् सात्वतां पतिः जगां कौसल्यपुरं सैन्येन महतावृत स कौसलपतिप्रीत प्रत्युत्थानासनादिभिः अहर्णेनापि गौरणा पूजयन् प्रतिनन्दितः वरं विलोक्याभिमतं समागतं नरेन्द्रकन्या च गमे रमावतिं भूयादयं मे पतिराशिषो मया करोतु सद्या यदि मे धृतो व्रते यत्पादपङ्कजरजा शिरसा बिभ्रतिर्रब्जज्जः सगीरिशः सह लोकपाले लीलातनु स्वकृतसेतु परीक्षशेष काले ददर्श भगवान् मम केन तुष्यति अर्चितं पुनरित्याह नारायण जगत्पते आत्मानन्देन पूर्णस्य करवाणी किमल्पक श्रीशुक उवाच तमाह भगवान् दृष्ट कृतासन परिग्रह मेघ गंभीर आवाचा सस्मितं कुरु नंदन श्री भगवान् उवाच नरेन्द्र याचा कविभिर्गहिता राजन्यबन्धोर्निज धर्मवर्तिनः तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्यां त्वदीयां न हि शुल्कदा वयं राजोवाच को न्यस्ते यदि को नाथ कन्यावरैप्सित गुणे गुणाम्नो यस्याङ्गे श्रीर्वत्सत्यनपायिने किं त्वस्माभिः कृतः पूर्वं समयः सात्वतर्षभ पुंसां वीर्यपरीक्षार्थं कन्यावर परीप्सया सप्तैते गोवृषा वीर दुर्दान्तां दुरवग्रहा एतैर्भग्नासु हवो भिन्नगात्रा नृपात्मजा यदि मे निगृहीता स्युः यैव यदुनन्दन परो भवानभिमतो द्वैर्तिर्मे श्रियपदे एवं समयमाकर्ण्यं बद्ध्वा परिकरं प्रभुः आत्मानं सप्तदा कृत्वा न्यग्रवाणी लीलयैव तान् पद्वातानदामपि शौरिर्भग्न दर्पान् हरोजसः व्यकर्षलीलया बद्धान् बालोरारु दारुमयान् यथा ततः प्रीतः सुरां राजा ददौ कृष्णाय विस्मितः तां प्रत्यग्रहणात् भगवान् विधिवत् सदृशीं प्रभुः राजपत्न्यश्च दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं लेविरे परमानन्दं जातस्व परमोत्सव शङ्खभैर्यार्णगाने दुर्गीतवाद्य द्विजाशिष नरा नार्य प्रमुदिता सुवास संगलकृताः दशदेनु सहस्राणि पारि बरद दाद् प्रभु विभुः युवतीनां स्त्रीसाहस्रं निष्करिग्रीव युवा ससां नवनागसहस्राणि नागाच्छत गुणान् रथान् रथाच्छत गुणान् अश्वान् अश्वा शत गुणान् नरान् दंपती रथमारोप्य महत्या सेनया व्रतो स्नेह प्रक्लिन्न हृदयो यापयामास कोसलः श्रुत्वेदत् रुरुधुर्भूपा नयन्तं पति कन्यकां भक्तिवीर्या सुदुर्मर्षा यदुभिर्गो वृषे पुरा तानस्यत शरव्रातान् बन्धुप्रियकृदर्जुनः गाण्डीवी कालयामास सिंहः क्षुद्र मृगनिव पारिर्बरमुपाग्रह्य द्वारकामेत्य सत्यया रेमे यदुनामर्षभो वृषभो भगवान् देवकी सुतकीर्ते सुतां भद्रामुपये मे पितृश्वसुः केकेयीं भरात्रभिर्दत्तां कृष्णसन्तर्जनाद्दिपि सुतां च मद्राधिपतिर्लक्ष्मणां लक्ष्मणेयुतां स्वयंवरे जहारेकस सुपर्ण सुधामिव अन्याश्रीवन् विधामार्या कृष्णस्यासन् सहस्रशः भौम महत्वा तनिरोधादारताश्च
सुदर्शनाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अष्टमहिष्या युद्धादहो नामष्टापञ्चाशतमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।